हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 का चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 57 एंड 58 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का पार्ट 15 है। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स IIT JEE नीट एंड अदर्स +2 लेवल के लिए हेल्पफुल होगा। Problem 57. Find the charge on the capacitor shown in figure 32E30. इस प्रॉब्लम में फिगर 32E30 में शो किए गए कैपेसिटर जो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का है, कैपेसिटी का है, तो इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है, मालूम करना है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो उसे स्टेडी स्टेट में कहा जाता है। तो स्टेडी स्टेट में दैट इज जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो फर्दर उस कैपेसिटर से कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है, तो इसे स्टेडी स्टेट कहा जाता है, अस्थायी स्थिति। तो जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में होगा तो उस सिचुएशन में यह कैपेसिटर ओपन सर्किट में होगा, मतलब इस कैपेसिटर को हटाया भी जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है उस सिचुएशन में, मतलब हटा हुआ समझा जा सकता है। ऐसे तो सर्किट में ही रहेगा लेकिन हटा हुआ समझा जा सकता है, इसलिए कि उससे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब ओपन सर्किट में होगा वो कैपेसिटर, मतलब 6 माइक्रोफैराड का। तो उस सिचुएशन में 10 ओम एंड 20 ओम का रेजिस्टर जो इस सर्किट में कनेक्टेड है, दोनों सीरीज कनेक्शन में हो जाएगा, मतलब दोनों से होकर सेम करंट फ्लो करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट। सो इन द राइट डाउन इन द स्टेडी state of the capacitor of 6 microfarad, total resistance of the circuit is RS, that is total resistance in series connection of two resistances। दोनों रेजिस्टर्स 10 ओम का एंड 20 ओम का सीरीज कनेक्शन में हो जाएगा जब 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर आउट ऑफ द सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट में हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, जब फुली चार्ज कैपेसिटर हो जाएगा उस सिचुएशन में। RS इक्वल टू फार्मूला R1 + R2, सीरीज कनेक्शन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस ऑफ two resistors of resistances R1 and R2 is RS equal to R1 plus R2. R1 is 10 ohm, R2 is 20 ohm, that is 30 ohm. So total resistance of the circuit is 30 ohm. Now we have to find the current in the circuit. That is current through, that is same current will flow through both resistors. क्योंकि 10 ओम एंड 20 ओम अब सीरीज कनेक्शन में है, जब कैपेसिटर आउट ऑफ द सर्किट हो गया, ओपन सर्किट में हो गया, तो जो करंट 10 ओम रेजिस्टर से होकर फ्लो करेगा वही करंट 20 ओम रेजिस्टर से भी होकर फ्लो करेगा। तो जो करंट सप्लाई करेगा बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी, तो वह करंट I से, दैट करंट इज I, सो I विल फ्लो थ्रू बोथ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 10 ओम एंड 20 ओम, सेम करंट फ्लो करेगा सीरीज कनेक्शन में। तो करंट इन द सर्किट मालूम कर लिया जाए एंड और करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स 10 ओम और 20 ओम, दोनों में से किसी भी रेजिस्टर से होकर करंट, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है बोथ रेजिस्टर्स का, तो सेम करंट फ्लो करेगा। तो आई हम मालूम कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। सो करंट इन द सर्किट I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू V/R, potential difference of the battery, which is equal to EMF of the battery, since internal resistance of the battery is 0, इस सेल का internal resistance 0 है,
शो नहीं किया गया है प्रॉब्लम में, डेट इज 0 है और निग्लिजिबल है, तो इसलिए सेल का और बैटरी का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है, 2 वोल्ट है, बैटरी का सप्लाई वोल्टेज 2 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस, आर की जगह आर एस हम लिख दें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर एस इक्वल टू R1 plus R2 10 plus 20 that is 30 ohm 30 ohm। 2 वोल्ट तो है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 30, 2 by 30 15 that is 1 by 15 एम्पियर करंट इन द सर्किट। तो इच रजिस्टर 10 ओम और 20 ओम से होकर 1/15 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों रजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में हैं। जब 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आउट ऑफ द सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा में होगा, कब, जब स्टेडी स्टेट होगा, मतलब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसलिए 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर को हम ओपन सर्किट में सपोज कर सकते हैं। हमें मालूम क्या करना है, 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस पर चार्ज मालूम करना है, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना होगा। 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम 10 ओम रेजिस्टेंस के रजिस्टर से होकर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, तो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। एंड 10 ओम का रजिस्टर के क्रॉस इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है 10 ओम एंड करंट भी 1/15 एम्पियर मालूम हो गया। ओम्स लॉ का यूज कर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर हम मालूम कर सकते हैं। V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R1, क्योंकि 10 ओम रजिस्टर को हमने R1 सपोज किया है एंड 20 ओम रजिस्टर को हमने R2 सपोज किया है। देयरफॉर PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर is V equal to I into R1, that is current multiplied by resistance. Current I is 1/15 एम्पियर multiplied by resistance R1 is 10 ओम। 10 ओम के ही अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, इसलिए यह रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। R1 इक्वल टू 10 ओम का। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, 10 न्यूमरेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में 15 है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3। Therefore, potential difference across 10 ohm resistor is 2/3 volt. 2/3 volt. अब 2/3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस फाइंड हो गया, मालूम हो गया। तो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 10 ओम रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2/3 वोल्ट ही होगा। इसलिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर समान होता है, इक्वल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हेंस चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज Q इक्वल टू C इंटू V। Q इक्वल टू CV फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू C इंटू V। C कितना है, 6 माइक्रोफैराड एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस हमने फाइंड किया 2/3 वोल्ट। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 से 6 न्यूमरेटर का, 3 न्यूमरेटर में है, 6 न्यूमरेटर में है, तो 3 2 जा 6, तो 6 कैंसिल हो गया 3 से, न्यूमरेटर का 6 न्यूमरेटर के 3 से कैंसिल हो गया 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। एंड कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, माइक्रोफैराड, इसलिए चार्ज जो होगा, चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, माइक्रोकूलम। तो 4 माइक्रोकूलम, 4 म्यूसी, सिंबल हो गया माइक्रोकूलम का म्यूसी आंसर। और 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू पावर -6।
तो पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज Q इक्वल टू सी भी, सी का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस 2/3 वोल्ट हमने ऑब्टेन किया, इसलिए यह आंसर आ गया। चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सी इंटू भी, C6 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस 2/3, 6 कैंसिल हो गया 3 से 2 टाइम्स, तो न्यूमरेटर में 2 इंटू 2 दैट इज 4 एंड यूनिट माइक्रो कूलम होगा चार्ज का, इसलिए कि कैपेसिटेंस का यूनिट माइक्रोफैराड में प्रॉब्लम में गिवन है, तो इसलिए चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम और 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम आंसर। Problem 58 part A, find the current in the 20 ohm resistor shown in figure 32E31. Part B, if a capacitor of capacitance 4 microfarad is joined between the points capital A and capital B, what would be the electrostatic energy stored in a steady state? इस प्रॉब्लम में फिगर 32E31 में यूज किए गए 20 ओम रेजिस्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा फाइंड करना है। प्रॉब्लम 58 का पार्ट ए में, जबकि इस प्रॉब्लम का पार्ट बी में अगर ए एंड बी पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड ज्वाइंट 20 ओम रेजिस्टर, 20 ओम रेजिस्टेंस का रेजिस्टर के बदले में इसे हटाकर 20 ओम के रेजिस्टर को हटाकर अगर 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ज्वाइन कर दिया जाए ए एंड बी पॉइंट के बीच में, तो स्टेडी स्टेट में, अस्थायी स्थिति में, जब कैपेसिटर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो उस स्थिति में दैट इज कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, तो उस स्थिति में कैपेसिटर से कोई फर्दर चार्ज, कोई आगे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युतीय स्थिति ऊर्जा उस कैपेसिटर में स्टोर्ड होगी, उसे मालूम करना है। जब सेकेंड सिचुएशन में पार्ट बी में ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में 20 ओम रेजिस्टर को हटाकर रिप्लेस कर 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए, तो स्टेडी स्टेट में उस कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा, संचित होगा, जमा होगा, उसे फाइंड करना है। तो इस प्रॉब्लम में दैट इज प्रॉब्लम 58 में 2 पार्ट्स हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और बोथ पार्ट्स का सॉल्यूशन करना है एंड सर्किट गिवन in figure 32E31. Now we have to solve it. Solution of this problem. अब 5 वोल्ट की बैटरी जो फिगर 32E31 के सर्किट में लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है, तो इसका 5 वोल्ट बैटरी का अपर टर्मिनल पॉजिटिव है एंड लोअर टर्मिनल नेगेटिव है। तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वायर के लोएस्ट पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 दैट इज 0 वोल्ट मीन्स 0 सपोज किया जाता है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल जो अपर टर्मिनल है, अपर जो टर्मिनल है इसका, इस बैटरी का, तो उसका क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी है, तो अपर टर्मिनल का पोटेंशियल 5 वोल्ट एंड लोअर टर्मिनल जो नेगेटिव है उसका टर्मिनल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट माइनस 0 दैट इज 5 वोल्ट हो जाएगा, जो कि दिया है। तो इस बैटरी के अपर टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट होगा, लोअर वाले का कितना होगा, 0 होगा, एंड 5 वोल्ट जो अपर टर्मिनल का पोटेंशियल है, तो वह कनेक्टेड है एक वायर के द्वारा, एंड वह उस वायर का अपर इंड कनेक्टेड है 10 ओम रजिस्टर से। तो 10 ओम रजिस्टर का जो लेफ्ट इंड है वह 5 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड वायर से कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, तो 5 वोल्ट बैटरी जो लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है उसके
अपर इंड का, मतलब उस वायर से, मतलब उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड बैटरी के अपर इंड का एंड 10 ओम रजिस्टर के लेफ्ट इंड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट ही होगा, क्योंकि इस वायर में कोई रजिस्टर, मतलब 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड 5 वोल्ट जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है, तो उससे कनेक्टेड जो वायर है उसमें कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए 5 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड वायर के अपर इंड का भी पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। एंड अब बी पॉइंट जो है उसका भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, इसलिए कि वह भी मतलब सेम लेवल में है, मतलब जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट है, तो मतलब 5 वोल्ट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वायर के लोअर इंड का पोटेंशियल कितना है, 0 है, इसलिए कि यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो जो बैटरी के 5 वोल्ट बैटरी जो लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है सर्किट के, उसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वायर में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसके लोअर इंड का भी, उस वायर के लोअर इंड का भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो बी पॉइंट में भी 0 से मतलब जो लेफ्ट इंड है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल का कनेक्टेड जो वायर है उसका जो बॉटम जो पॉइंट है लोअर इंड एंड बी पॉइंट सेम लेवल में है, और बोथ पॉइंट्स के बीच में, मतलब बी पॉइंट एंड जो 5 वोल्ट बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वायर का लोअर इंड एंड पॉइंट बी के बीच में दोनों पॉइंट्स सेम लेवल में है एंड बोथ पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए बी पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 ही होगा, 0 वोल्ट ही होगा। एंड अब इस सर्किट के राइट पार्ट में भी एक बैटरी कनेक्टेड है 5 वोल्ट का ही, उतना ही वोल्ट सप्लाई वोल्टेज का बैटरी है या ईएमएफ का बैटरी है जितना कि इसके इस सर्किट के लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है, तो इसके भी निगेटिव, इसका भी बैटरी का निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा, 0, जबकि अपर जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल उसका पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बोथ टर्मिनल्स का 5 वोल्ट माइनस 0 दैट इज 5 वोल्ट। एंड बैटरी का निगेटिव टर्मिनल भी एक वायर से कनेक्टेड है, तो इस वायर के लोअर इंड का पोटेंशियल कितना होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा, कोई रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड नहीं है इस वायर में, वह भी 0 वोल्ट पर होगा, 0 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार जो बॉटम में, इस सर्किट के बॉटम में जो 3 इंड्स हैं, लेफ्ट इंड, राइट इंड एंड जो मिडल पॉइंट बी, तीनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, 0 पोटेंशियल पर होंगे। एंड राइट में जो इस सर्किट के राइट पार्ट में जो बैटरी कनेक्टेड है, इसका अपर इंड भी एक वायर के द्वारा कनेक्टेड है, मतलब 10 ओम के रजिस्टर से, 10 ओम का रजिस्टर पॉइंट ए एंड राइट इंड जो बैटरी का जो मतलब 10 ओम रजिस्टर के राइट इंड और ए पॉइंट के बीच में, मतलब 10 ओम का रजिस्टर के लेफ्ट में क्या है, पॉइंट ए है, एंड राइट में क्या है, 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड जो वायर है वह 10 ओम रजिस्टर के राइट इंड से कनेक्टेड है। तो 5 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और जो अपर पॉइंट है राइट साइड में, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल जो 10 ओम रजिस्टर के राइट में है, तो उसका पोटेंशियल भी कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार हमने डिफरेंट इस सर्किट के डिफरेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल को हमने मालूम कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हम किरचॉफ्स जंक्शन रूल, दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल का यूज कर ए पॉइंट का पोटेंशियल हमें मालूम नहीं है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हम मालूम कर सकते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल के हेल्प से। एंड पार्ट ए में हमें 20 ओम रजिस्टर से होकर करंट मालूम करना है, तो जंक्शन रूल का यूज करके पहले हम पोटेंशियल ए पॉइंट का पोटेंशियल मालूम कर लेंगे, बी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, 0 है, एंड इसके बीच में बोथ पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड 20 ओम का रजिस्टर से होकर करंट हम मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सर्किट के लेफ्ट साइड की बैटरी 5 वोल्ट सपोज किया, करंट कितना सप्लाई करता है, I1, वह करंट मालूम नहीं है, वही करंट 10 ओम के रजिस्टर से होकर जाएगा, फ्लो करेगा I1। फिर इस सर्किट के राइट पार्ट में जो बैटरी 5 वोल्ट की आइडेंटिकल बैटरी है वह कनेक्टेड है, वह भी सेम करंट देगा। अगर करंट ये I1 है तो उसका वैल्यू भी I1 ही होगा, मतलब अगर करंट I 5 वोल्ट की बैटरी लेफ्ट साइड वाली बैटरी देती है तो वो भी करंट I ही होगा, लेकिन हम थोड़ा अंतर करने के लिए मैंने 5 वोल्ट जो लेफ्ट साइड में बैटरी है उससे करंट I1 सपोज कर दिए, एंड राइट साइड में जो बैटरी है उससे करंट I2 सपोज किए। हालांकि बोथ बैटरी चूंकि सेम ईएमएफ का है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस का है, इसलिए करंट सेम सप्लाई करेगा। तो अब I2 करंट राइट साइड में 5 वोल्ट की बैटरी अगर प्रोड्यूस करता है, इस सर्किट को देता है, प्रोड्यूस किया, तो वह 10 ओम के रजिस्टर जो राइट पार्ट में, मतलब ए पॉइंट जो मिड पॉइंट है
उसके राइट में जो 10 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है उसमें भी 5 वोल्ट की बैटरी से जो करंट I2 है वह फ्लो करेगा। तो यह करंट I2 हो गया। एंड ए पॉइंट पर फिर करंट उधर से लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड में ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में कनेक्टेड 10 ओम रजिस्टर से करंट I1 फ्लो करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, ए पॉइंट तक I1 करंट। एंड फिर I2 करंट 5 वोल्ट की अनदर बैटरी से जो करंट है वह भी ए पॉइंट के राइट में कनेक्टेड 10 ओम के रजिस्टर से फ्लो करते हुए ए पॉइंट पर पहुंचेगा, यह करंट I2 हो गया। एंड दोनों करंट मिल करके I1 प्लस I2 मिल करके से इट इज I3। तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि दोनों बैटरी माने इस सर्किट में ए पॉइंट मतलब इस सर्किट के लेफ्ट पार्ट में 5 वोल्ट की बैटरी है, राइट पार्ट में भी 5 वोल्ट की बैटरी है, तो सेम करंट देगा। तो अगर करंट लेफ्ट साइड की बैटरी आई करंट देगा तो राइट साइड की भी करंट बैटरी आई करंट ही देगा। तो जंक्शन पॉइंट जो ए है वहाँ पर बोथ करंट्स 10 ओम लेफ्ट साइड में कनेक्टेड रजिस्टर से भी आई करंट फ्लो करेगा एंड राइट मतलब ए पॉइंट के राइट में भी 10 ओम के रजिस्टर से आई करंट फ्लो करेगा। तो आई प्लस आई मिलकर 2i करंट जाएगा किसमें 20 ओम के रजिस्टर से होकर। तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम किरचॉफ जंक्शन रूल मतलब किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ फर्स्ट रूल इज कॉल्ड किरचॉफ जंक्शन रूल का यूज करते हैं। सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल मालूम है, केवल ए पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मालूम है। तो ए पॉइंट के पोटेंशियल को हम सपोज करते हैं x वोल्ट। तो यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ जंक्शन रूल दैट इज KCL किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन रूल at the junction A or point A of the circuit, junction A we get I1 इनकमिंग करंट जंक्शन की ओर पॉजिटिव होगा, आउटगोइंग करंट क्या होगा निगेटिव होगा। तो I1 I2 दोनों जो करंट है मतलब 10 ओम का लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट मतलब सर्किट के अपर पार्ट में जो लेफ्ट रजिस्टर है 10 ओम का एंड ए पॉइंट के लेफ्ट में एंड ए पॉइंट के राइट में भी 10 ओम का रजिस्टर है, उससे करंट हमने I1 I2 शो किया है। हालांकि बोथ करंट सेम होगा लेकिन I1 भी जंक्शन ए की तरफ ए पर जंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं जंक्शन रूल। तो इनकमिंग करंट पॉजिटिव होगा, आउटगोइंग करंट निगेटिव होगा। तो इनकमिंग करंट कौन कौन है I1 एंड I2। आउटगोइंग करंट जंक्शन से जो अवे जा रहा है 20 ओम के रजिस्टर में वह कौन है, वह करंट कितना है I3 है। वह करंट कितना है I3 है जो I1 प्लस I2 मिल करके 20 ओम के रजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वह कितना है I3। तो I1 पॉजिटिव होगा जंक्शन पॉइंट ए के लॉन्ग मतलब ए के टुवार्ड्स आ रहा है करंट वह फ्लो कर रहा है तो वह पॉजिटिव होगा I1 एंड I2 भी पॉजिटिव होगा। तो I1 प्लस I2। लेकिन I3 जो करंट है वह जंक्शन के अवे जा रहा है तो वह निगेटिव होगा तो माइनस I3 एंड टोटल करंट का सम कितना हो जाएगा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन at any junction of an electrical circuit is 0. So I1 plus I2 minus I3 is equal to 0. Now using Ohm's law, I1 का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस I is equal to V by R। तो पोटेंशियल डिफरेंस I1 के क्रॉस पोटेंशियल करंट है 10 ओम, ए पॉइंट के लेफ्ट में जो रजिस्टर है 10 ओम का उसमें करंट I1 है। I1 कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 10 ओम रजिस्टर के लेफ्ट का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट है एंड ए पॉइंट का पोटेंशियल मालूम नहीं है, उसे हमने कितना सपोज किया है x वोल्ट सपोज किया है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 ओम रजिस्टर के बोथ इंड्स का 5 माइनस 0 5 वोल्ट माइनस ए पॉइंट का x 5 माइनस x। तो I1 की जगह 5 माइनस x पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एंड रेजिस्टेंस कितना है 10 है अपॉन 10 प्लस I2। अब करंट 10 ए पॉइंट के राइट में जो रजिस्टर कनेक्टेड है 10 ओम का उसमें करंट कितना है I2 है। तो अगेन यूजिंग ओम्स लॉ ये करंट थ्रो 10 ओम रजिस्टर इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 वोल्ट इस पॉइंट का है, ए पॉइंट का कितना है x वोल्ट है। तो 5 माइनस x पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बोथ पॉइंट्स के बीच में एंड रेजिस्टेंस कितना है रेजिस्टेंस है 10 ओम का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस I2 इक्वल टू I2 का वैल्यू कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो राइट का पॉइंट है मतलब 10 ओम रजिस्टर के एक्सट्रीम राइट पॉइंट जो है 5 वोल्ट उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है 5 वोल्ट की बैटरी से, उसका भी पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। ए पॉइंट जंक्शन ए का पोटेंशियल मालूम नहीं है, हमने x वोल्ट सपोज किया है। तो I2 इक्वल टू अगेन पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस बिटवीन टू पॉइंट्स 5 माइनस 6 अपॉन रेजिस्टेंस 10 इक्वल्स टू माइनस I3 है, उसे हम साइड में कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। या इक्वल टू माइनस I3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस I3 है तो इसे RHS में कर दें तो माइनस I3 प्लस I3 RHS में होगा। इज इक्वल टू I3 इक्वल टू करंट फ्लो 20 ओम रजिस्टर जो कि मिडिल
इस सर्किट के 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, मिडिल आर्म में, मिडिल पार्ट में। तो उससे करंट कितना है हमने सपोज किया है, करंट I1 प्लस I2 मिलकर I3 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस x वोल्ट है, जबकि बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने डिटरमाइन कर लिया है, 0 है। तो x माइनस 0, करंट I3 का वैल्यू कितना हो गया, x माइनस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ए पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट हमने से सपोज किया, बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 20 है, x माइनस 0 अपॉन 20 I3 का वैल्यू हो गया, और माइनस I3 को हमने प्लस I3 कर दिया RSS में ले जाकर, एंड I3 का वैल्यू हमने ओम्स लॉ की हेल्प से वहाँ यहाँ लिखा, I3 इक्वल टू x माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B अपॉन रेजिस्टेंस 20 ओम, और 5 माइनस एक्स अपॉन 10 प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन 10 दोनों सेम टर्म है, तो क्या होगा, ऐड हो गया 2 इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल्स टू x माइनस 0 दैट इज x अपॉन 20। अब 10 से 20 कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में, मतलब 0 से 0 कैंसिल होकर कितना बचेगा, 2 बचेगा डिनोमिनेटर में, x अपॉन 2। तो 2 इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू x इंटू x अपॉन 2, therefore x इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 5 माइनस एक्स। अब प्रॉब्लम जो 58A है एंड पार्ट बी है, पार्ट बी में तो ए एंड बी के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट करना है, जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा 4 माइक्रो फैराड। तो प्रॉब्लम को मैं इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ, जिससे कि फर्दर सॉल्यूशन इसका किया जा सके, ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम किया जा सके, x वोल्ट सपोज किया है तो करंट भी मालूम हो जाएगा, तो पार्ट ए का आंसर हो जाएगा, एंड पार्ट बी का आंसर उसके बाद हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। जब ए पॉइंट का पोटेंशियल मालूम हो जाएगा तो ए एंड बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, 20 ओम रेजिस्टर की जगह कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाए 4 माइक्रो फैराड का, तो उससे होकर वह कितना एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वह मालूम हो जाएगा। फार्मूला U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल कैपिटल U होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके मैं ऑब्टेन हुआ है 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट 5 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। Therefore, using by cross multiplication, we have 2 into 2 that is 4, और राइट डाउन, और यहाँ से नीचे से मैं ऊपर लिख रहा हूँ बोर्ड के अपर पार्ट में, और 2 into 2 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट 5 माइनस एक्स बराबर इज इक्वल टू एक्स, और 4 into 5 ब्रैकेट को मैंने रिमूव कर दिया जाए, मैंने तो 4 से 5 में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 4 से x में, तो 4 into 5 20 माइनस 4x इक्वल टू x, और 20 बराबर 4x प्लस x दैट इज 5x, देयरफॉर x इज व्हाट, x इज पोटेंशियल ऑफ ए, कैपिटल पॉइंट ए, सर्किट के पॉइंट ए का पोटेंशियल है, हमने सपोज किया है x वोल्ट, जो हमें मालूम नहीं था। तो 20 इक्वल टू 5x, देयरफॉर x इक्वल टू 20 अपॉन 5, 5 से 20 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 दैट इज 4 वोल्ट, x इक्वल टू 4 वोल्ट दैट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट कैपिटल ए इज x इक्वल टू 4 वोल्ट। हमें पार्ट ए में क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है, पार्ट ए का सॉल्यूशन अभी किया जा रहा है। तो पार्ट ए में करंट 20 ओम रेजिस्टर से मालूम है, 20 ओम रेजिस्टर से करंट कितना होगा, जो करंट I3 हमने शो किया है, I1 प्लस I2 हो गया, तो उस करंट को मालूम करना है, तो जो कि 20 ओम रेजिस्टर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में कनेक्टेड है, यूजिंग ओम्स लॉ हम मालूम कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, therefore hence current through 20 ohm resistor, 20 ohm resistor H, वह करंट कितना है, हमने I3 शो किया है, I1 प्लस I2 दोनों
कंबाइन होकर 20 ओम के रेजिस्टर में ए से बी तक फ्लो करेगा एंड करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में 20 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो ए का पोटेंशियल VA माइनस बी का पोटेंशियल VB अपॉन रेजिस्टेंस 20। VA कितना है, x वोल्ट हमने अभी मालूम किया पोटेंशियल, VA का पोटेंशियल VA इक्वल टू x वोल्ट, x इक्वल टू कितना ऑब्टेन किया, x इक्वल टू 40 वोल्ट। यही पोटेंशियल है, ये हो गया पॉइंट ए का पोटेंशियल जो हमने सपोज किया था, x का वैल्यू 4 वोल्ट। 4 माइनस बी का पोटेंशियल तो पहले ही हमने फाइंड कर लिया है 0, तो 4 माइनस 0 अपॉन 20 दैट इज 4 अपॉन 20 और I3 current through 20 ohm resistor is 4 minus 0 that is 4 upon 20, 4 5 are 20 that is 1 by 5 and 1 by 5 is 0.2 ampere. This is the current through 20 ohm resistor connected between 2 points A and B of the circuit given in figure 32E31. तो पार्टी का आंसर आ गया, current through 20 ohm resistor connected between points A and B is 1 by 5 ampere that is 0.2 ampere. 5 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.2 ampere. Now we have to find electrostatic energy stored in the capacitor. If 4 microfarad capacitor is connected between 2 points A and B instead of 20 ohm resistor. अगर पार्ट बी में 20 ohm resistor के क्रॉस अगर हम 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दें तो फिगर थोड़ा सा चेंज होगा एंड रेजिस्टर के जगह अब कैपेसिटर कनेक्टेड हो गया। कितनी कैपेसिटी का, कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफराड का। तो स्टेडी स्टेट में यह कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे फाइंड करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट। तो अब उसका सॉल्यूशन के लिए मैं पार्ट ए के सॉल्यूशन को इरेज करता हूं। तो पार्ट बी का सॉल्यूशन के लिए फार्मूला यूज करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूजिंग द फार्मूला हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in the capacitor is U is equal to half CV स्क्वायर। हमने 20 ओम के रजिस्टर के जगह पर को रिप्लेस कर 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर कनेक्ट किया है 2 पॉइंट्स A एंड B के बीच में। तो अब रजिस्टर की जगह 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, इसे डायग्राम में मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो C का वैल्यू कितना है, 1 बराबर हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना 4 माइक्रोफैराड दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 फैराड मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है A एंड B पॉइंट के बीच का, मतलब A एंड B पॉइंट के बीच में ही कैपेसिटर कनेक्टेड किया गया है, ज्वाइन किया गया है। तो A पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट कितना आ गया 4 एंड B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 माइनस 0, पोटेंशियल ऑफ A VA माइनस पोटेंशियल ऑफ B पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो A का पोटेंशियल 4 वोल्ट हमने ऑब्टेन किया पार्ट ए में एंड B का पोटेंशियल पहले ही हमने पॉइंट आउट किया कि इंडिकेट किया कि 0 होगा। तो B कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, जिसके बीच में हमने बोथ पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का कनेक्ट किया, रेजिस्टर 20 ओम का हटाकर रिप्लेस कर। तो B इक्वल टू 4 B स्क्वायर है फार्मूला में, तो 4 स्क्वायर 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो दैट इज 2 एंड 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, तो 16 इंटू 2 दैट इज 32 इंटू 10⁻⁻6 बराबर है इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 32 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 एंड एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जूल दैट इज कैपिटल यू इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 जूल। इसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज
32 microjoule is equal to finally 32 microjoule answer. So energy stored in the capacitor of capacitance 4 microfarad connected between 2 points A and B of the given circuit, that is in figure 32E31 is 32 microjoule or 32 into 10 to power minus 6 joule in a steady state. A steady state means when the capacitor is fully charged, no charge flows further in the through the capacitor. जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट कहा जाता है। उस सिचुएशन में उस कैपेसिटर से अब आगे फर्दर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर कितना हो गया? 32 माइक्रोजूल और 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। जबकि पार्ट ए का आंसर करंट थ्रो 20 ओम रजिस्टर अभी भी स्टील बोर्ड पर है 0.2 एम्पियर। तो इसी के साथ अभी यह वीडियो कंप्लीट होता है। मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस का प्लेलिस्ट से क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 11 एंड क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर्स के हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के वीडियोज, बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स, बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स, बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स के टॉपिक्स के वीडियोज एंड एमएससी फिजिक्स के प्रेजेंटली कुछ वीडियोज को आसानी से सर्च कर वॉच किया जा सकता है।